अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है विवर्स। कल ना बहुत सारे काम थे, बच्चों को स्कूल भेजना था। मेरे बच्चे स्कूल जा चुके हैं और रात में मैंने उनकी तैयारी, उनके लंच, उनके टिफ़िन, हर चीज़, एक एक चीज़, जो पेंसिल, रबड़, शार्पनर, हर चीज़ मैंने ना उनके बैग वगैरह सारे रेडी किए हैं। इस वजह से कल मेरी वीडियो नहीं आई। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या तुमने शौहर का भी ऐसे जीना हराम किया था जैसे खाने का किया है। शौहर के साथ जो मेरी ज़िंदगी ना बहुत अच्छी गुजरी है, और वो मेरे गुस्से से, मेरे प्यार से, मेरी नफ़रत से वो वाकिफ़ था बड़ी अच्छी तरह से। और मैं अभी बस आपको एक बात बता दूं, बोलता वही है जिसमें कोई दम होता है। ठीक है। अब देखो, मेरे पीछे कोई सपोर्ट ना हो, मेरे आगे कोई पैसा ना हो, रुपया ना हो, कोई चीज़ ना हो, तो मैं कैसे किसके सर पे बोल सकती हूँ? किसके सर पे? इंसान की पर्सनैलिटी में, इंसान के अंदर कुछ होता है ना, तो फिर वो चीख चीख के बोलता है कि भाई तू भी आजा लड़ने के लिए, तू भी आजा लड़ने के लिए, तू भी आजा लड़ने के लिए। और ज़्यादा फैमिली बड़ी होने का, छोटी होने का, एक जी होने का, दो जी होने का, इन चीज़ों का कोई मकसद नहीं होता। मकसद ये होता है इज्जत। ठीक है। अब मेरी बेटी छोटी है ना, उसको यकीन करें कि हर किस्म का उसको असला चलाना आता है। मैं हूँ, मुझे हर किस्म का असला चलाना आता है। मैं ऐसे कहूँ कि नहीं, मैं मर्दों में जाऊँ तो मर्द हूँ, औरतों में जाऊँ तो औरत हूँ। ठीक है। और जितनी मैं मतलब कि चेहरे पे है ना शराफत का निकाब, उतनी ही अंदर से बदमाश भी हूँ कि अगर हमारी लाइफ में कोई ऐसे कुत्ते बिल्ले आ जाए ना, तो उनके साथ मैं मुकाबला कर सकती हूँ। ये नहीं कि मैं मुकाबला नहीं कर सकती। अगर मैं ऐसी ना होती तो अब तक हमें नोच के खा जाते। और मेरे शौहर को बड़ी अच्छी तरह से पता था कि अभी जो एमन की सुई है ना, वो अटक गई है, कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं झूठ नहीं खा सकती भी, बस सबसे बड़ी बात है कि मैं झूठ नहीं खा सकती। कि कोई मेरे शोहर को इस्तेमाल करता और फिर वो मेरे पास भी आता, ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं थी। इस वजह से मैंने उसको आज़ाद कर दिया, आज़ाद। और एक एक सुई, मैं 4-5 साल के बाद अपना सामान, सारा सामान लेके आई। तकरीबन 1.5 साल हुआ होगा ये सारा सामान वापस आया, 1.5-2 साल, 7 साल, 6-7 साल हो गया मैं लग हुए हुए। तो सारा सामान जो है ना, एक एक सुई, जब मैं वहाँ से आई ना, मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब थी। मैंने कहा जो मेरी चीज़ें टूटी हैं, फूटी हैं, जो भी है, वो मुझे सही करवा के तुमने देनी है। मैंने कोई चीज़ ख़राब नहीं लेनी। और यकीन करें, जब मैं गई ना अपना सामान लेने जिस दिन, उनको पता था कि इसके बाप में, इनमें कितना दम है। मैंने उसको जब वो बोला था ना कि मैं आ रही हूँ, तो उसको ये था कि वाकई आ रही है। और मेरे जाने से पहले, सुबह सुबह का टाइम है, रिजक खाने पे बैठी हुई, रिजक खाना है मैंने। ठीक है। मैं कसम खा रही हूँ अपने बच्चों की, मेरे जाने से पहले उसने क्या किया हुआ था, मेरा जो बेड वगैरह ना सारा खोल के रखा हुआ था। ठीक है। बेड वगैरह खोल के उन्होंने हाथ पाँव बांध के तो मेरा सामान चकवाया कि भाई हमारे ऊपर कोई होनी वारत ना हो जाए। और अभी तक भी मेरा शौहर, जिसके निकाह में मैं हूँ, वो आज भी अगर लाहौर में मुझे पता चले ना, मैं वैसे भी लाहौर में जाऊँ तो वो घर से भाग जाता है। वैसे भी चली जाऊँ ना, तो वो कहते हैं अमन आ गई है। ठीक है। तो इंसान जो है ना अपनी पर्सनैलिटी खुद बनाता है। इंसान डट जाए ना तो कुछ भी नहीं होता। कत्ल से बढ़ के तो कुछ नहीं ना। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो लोग कत्ल करते ना, वो इतने रिलैक्स, इतने सुकून से फिरते हैं। वो कहते कुछ नहीं, जो सजा होनी है देखिए, देखा दुखा जाएगा। जैसे गोपाल भाई की और इस औरत की हुई ना, खै बखै लड़ाई या जो भी है इनके आपस में मामले, मुझे नहीं इस चीज़ का पता। तो अभी तक यहाँ अगर हमारे इधर होता ना तबरूक में, तो अभी तक पता क्या होना था, कोई एक आध मर जाना था। लेकिन क्या, इज्जत के नाम पे। हाय, हमारी इज्जत को इसने ये कहा,
हमारी इधर इज्जत को बहुत कहते हैं कि हमारी इज्जत, हमारी इज्जत, हमारी इज्जत। और ये कुत्ते की तरह जो हराम की बिल्ली भौंकती है ना अक्सर, मुझे गोपाल भाई कह रहे हैं इनके बारे में बात नहीं करो, इनके बारे में बात नहीं करो। मेरा दिल ही नहीं चाहता ऐसी औरतों के लिए बात करने को, लेकिन ये कुत्ते की तरह जब कहती ना इनकी जुबानी अंदर कर लो, तुम्हारी अंदर है। मैंने सिर्फ तुमसे एक क्वेश्चन किया है, सिर्फ एक क्वेश्चन। अब चाहे बात खत्म हुई या जो भी हुआ, मेरा तुम लोगों से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, तुम अपने माँ बाप से मिलवाओगी, हमें दिखाओगी, स्क्रीन के सामने अपना माँ बाप लाओगी, ओरिजिनल जिसकी तुम हो। तुम्हें अपने तो माँ बाप का पता नहीं है, दूसरों की बेटियों को हराम की बिल्ली, कुत्ते की बिल्ली, दल्ले की बिल्ली सारा कुछ कहने के लिए तैयार हो जाती हो। पहले इंसान अपनी अपनी तरफ तो देखे। और हाँ खान जी, मैं आपको ये बता दूँ, मैंने फिर भी जी का इस्तेमाल किया है, आप इसके भी काबिल नहीं हो मेरी नज़र में। मैंने जो आपके ऊपर कंप्लेन की है ना कि भाई मुझे इस औरत से जान का खतरा है, मेरे बच्चे, कभी मैं घर होती हूँ कभी नहीं होती, मेरे बच्चों को जान का खतरा है। वैसे तो मेरे कैमरे छत पे भी लगा हुआ, बाहर भी लगा हुआ है, तो भाई मुझे इससे जान का खतरा है। और हमारे इस चीज़ को इतना इतना हम कहते हैं ना कि फलां बंदा हमारे गांव में आके बदमाशी करेगा। भाई पुलिस को तो एक साइड पे छोड़ दो, हमारे इधर के लोग ही काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी हमने कानून का सहारा लिया है कि भाई कल कला को हमसे कोई घाटा वादा हो जाए तो आपने हमें नहीं कहना कि आप लोगों ने कंप्लेन नहीं की थी। और हाँ, मैं ये वापस नहीं लूँगी, ये जिस तरीक को गई है, जिस तरीक पे लिखी गई है, जो जमा हो चुका है, हमें कागज़ मिल चुका है, वो मैं वापस नहीं लूँगी। ठीक है, दुश्मन की शय से भी डरना चाहिए, जो हरफ है ना दाल दुश, इससे भी डरना चाहिए। और दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। दुश्मन चाहे शौहर वाली हो या शौहर के बगैर हो, उसको ना वो समझना नहीं चाहिए, हकीर नहीं समझना चाहिए। ठीक है, और मैं अपनी सेफ्टी के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ और बहुत कुछ करके बैठी हुई हूँ। जिसने भी आना है ना पंजाब, ये पंजाब खड़ा, ये ठीक है। मैं बड़ी बड़ी हरामजादी हूँ, मेरा शौहर मुझे अच्छी तरह से जानता है कि ये ज़िद पे आए ना तो ये सांप के मुंह से भी नवाला खींच लाती है। मैं वो बलाऊँ, मेरे शौहर से बेहतर मुझे कोई भी नहीं जानता, सही है। और अगर मेरे शौहर में इतनी पावर होती ना, अगर पावर होती तो वह आज किसी ना किसी के निकाह में बैठा होता। ठीक है, हराम खाया तो क्या खाया, हराम की कुत्तियाँ बिल्लियाँ खा रहा है तो क्या खा रहा है। मज़ेदारी तो तब है ना कि जब उसको, चाहे मारिया है, चाहे जासमीन है, चाहे टीना है, चाहे शीना है, जो भी है, मज़ेदारी तब होती है जब बंदा निकाह में लेके आए। ठीक है, और मैंने इसको चैलेंज दिया है कि तुम निकाह करो, उसके बाद एमन जाने, या मैंने जितना भी अभी तक शुरू से लेके अभी तक जितना भी कमाया है ना, मेरा चाहे कुछ बचे या ना बचे, घर की हर एक चीज़ भी बेचनी पड़े तो बेच के तो मैं अगले बंदे को नज़ारा देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, कि खाला तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब की है, और ये ज़िंदगी बहुत कीमती होती है, बहुत खूबसूरत है ज़िंदगी अगर इसको एंजॉय किया जाए। मैंने इसको दुख के साथ भी एंजॉय किया है, सुख के साथ भी एंजॉय किया है। आप सब लोग जानते हैं मेरी जितनी भी लाइफ गुजरी है अभी तक, सारा जानते हैं कि मैंने वो कौन सी तकलीफ़ से गुजारी है। लेकिन अभी भी मैं शरीफ का चोला पहन के फिरूं तो ये फिर गलत बात है ना। हाँ जी, अगर आप बदमाश हो तो शरीफ हम भी नहीं हैं, सही है। जितनी कि तुम दुनिया में बना के बैठी हो ना, इतनी कि मैं रिश्तेदारी आसपास गवा के बैठी हुई हूँ। और बड़ी खुदा ने इज्जत दी हुई इधर, बड़ी। और किसी के शहर में जाकर उसके गले पड़ना, मैं कहती हूँ मैं आपको ऐसे सलूट करूँगी, ऐसे कहूँगी खान जी वाकई आपने मुझे जेल में डाल दिया, वाकई ही जेल में डाल दिया, सही है। बाकी मैं अब ये फजूल की बातें, मैं इधर करी हूँ आप उधर करें, ये फजूल की बातें। बात होती है आमने सामने, और आपने की है मेरी और मेरी भांजियों की इज्जत पे बात, ठीक है। और
इज्जत पे जो वार करे ना उसकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए, माफ़ी तलाफ़ी नहीं होनी चाहिए। ये तो पता नहीं किस किस्म के लोग हैं, इन्होंने माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ कैसे कर ली कैसे नहीं, मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ ना, यही बात मेरी बड़ी बहन पे, मेरी छोटी बहनों पे, मेरे ऊपर या मेरी बच्चियों के ऊपर इधर हुई होती ना, तो अभी तक एक आध मर जाना था। और क्या कहना था, हमने इज्जत के नाम पे मार दिया, हम इज्जत के नाम पे हम मर गए। कोई नहीं, ये इतनी फैमिली में से अगर कोई एक आध जी मर भी जाए तो कोई टेंशन नहीं लेते। अभी मेरा बेटा है ना, उसको मैं हमेशा यही समझाती हूँ कि भाई आपने क्या करना है, माँ की बहन की इज्जत का मुहाफ़िज़। और समझदारी से मैं अपने बच्चों को बड़ा समझाती हूँ। और ये बच्चे एक दिन जो है ना, वो बला तैयार होंगे ना, वो बला तैयार होंगे जो मैंने ख्वाब देखा है। सही है। तो अगर ऐसे मैं इनको डराऊंगी, धमका के रखूंगी, तो ये डरपोक बनेंगे। जब इज्जत नहीं रही तो इन चीज़ों का मैंने क्या करना है, क्या करना है, हैं? मेरे शोहर ने यही बोला कि तुम मुझसे केस हटा दो, मैं कहाँ तक छुप छुप के फिरता रहूँगा, तुम आओ अपना सामान लेके चली जाओ, ये वो फलां टमकान। तो बस जैसे कैसे भी मेरा शोहर बहुत अच्छा था, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो बुरा था, ना मैं बुरी थी, लेकिन जो बीच में इंसान बुरे थे ना, उन सब ने उसको बहका के उसको अब अकेला छोड़ दिया। अब अकेला रोता है, बोलता है मैं 0-0 हूँ। मैंने बोला अभी वक्त तेल देख और तेल की धार देख, ठीक है। तुम्हें अभी पता चलना चाहिए कौन तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा पराया है। लेकिन मैं तो कभी वापस नहीं आऊँगी, ना कभी तुम्हें वापस लूँगी। आपको पता है, जो एमन की जिद बन जाए ना, जिद, तो फिर मैं ये नहीं देखती कि 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है। जो चला गया, जिसका भाव गिर गया सो गिर गया। एमन के मर्दों वाले फैसले हैं। ये जो ज़बान है ना, जिधर ज़ुबान दे दे ना उधर जान में देती हूँ, और जिधर दुश्मनी पड़ जाए ना उधर मार देती हूँ। ठीक है जी, ये था जी मेरा छोटा सा व्लॉग। आप लोगों ने करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। तो अल्लाह मियाँ आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। चाहे आपकी कुंवारी बच्चियाँ हैं, शादीशुदा हैं, उनको दलेर बनाएं। बच्चों को दलेरी देंगे ना तो उनके आगे कोई ठहर नहीं सकेगा। सही है। बाकी मैं यही कहूँगी कि मैं किसी कुत्ते बिल्ले से जो चाऊं चाऊं करते ना, मैं किसी से नहीं डरती, किसी से नहीं डरती। ठीक है। आज भी मरना है, कल भी मरना है, लेकिन बंदा इज्जत की मौत मरे ना, वो बेहतर है बुज़दिली की मौत मरने से। बाकी अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।